नमः सिद्धेभ्यः। नमः श्री वर्धमानाय निर्धूतकलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्यादर्पणाय थे। अहिंसा परमो धर्म की महावीर भगवान की प्रातः स्मरणीय परम पूजाचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी मुनि महाराज की जय। निरंतर और आनंद ही आनंद, पूरा परिसर आनंदित हो उठा है। विभिन्न प्रकार की प्रस्तुति आप लोगों ने रखी है और उसका आनंद सब लोगों ने लिया है और हमें अत्यंत प्रसन्नता इसलिए हो रही है। अनेक प्रकार की दुनिया में कलाएं देखने को मिलती हैं, किंतु उन कलाओं में राग का दर्शन होता है, किंतु इन कलाओं में राग समाप्ति की ओर हो जाता है। छोटे छोटे बालिकाओं के माध्यम से सिद्धांत संबंधी कुछ बातें आप लोगों ने सुनी हैं और आचार्य महाराज धवला का स्वाध्याय कराते थे, उस समय भी इस प्रकार का प्रसंग आया है कि व्याख्यान जो होता है, किसी भी विषय को रखा जाता है, वो उसकी विधि एक प्रकार की नहीं होती, किंतु 3 प्रकार की विधि हमें पढ़ने को मिली है। वही लगभग में वह दृश्य देखने को मिला है। व्याख्यान एक पूर्वाण पूर्वी के रूप में और एक पश्चातान पूर्वी के रूप में और एक यत्र तत्राण पूर्वी के रूप में। पूर्वाण पूर्वी का अर्थ क्या होता है? जैसे आप लोग प्रतिदिन नमोकार मंत्र का जाप आदि करते हैं, उसमें पंच परमेष्टि का नामस्मरण क्रम से किया जा रहा है और पश्चातान पूर्वी का अर्थ नमो लोये सौ साहूनम से लेकर के नमो अरहंतानम तक उसका उच्चारण होता है। ये पश्चातान पूर्वी मानी जाती है और यत्र तत्राण पूर्वी का अर्थ यह है जहाँ कहीं से प्रारंभ करके उसको उस मंत्र को पूर्ण किया जाता है, वही यहाँ पर हमें देखने को मिला है। ये बहुत अच्छा विषय है। इसके माध्यम से एकाग्रता अपने आप आ जाती है। मन हमारा अस्थिर है महाराज, हम कहने के लिए अब तैयार नहीं हैं, क्योंकि इतना एकाग्र मन हो गया है आप लोगों का कि एक अक्षर सुनते ही इसी को बोलते हैं बीज बुद्धि। एक अक्षर को लेकर के पूरा पूरा सूत्र अथवा श्लोक को सामने रखना है और जहाँ कहीं से भी कोई तत्व सूत्र का पाठ करता है वह क्रमबद्ध करता है, किंतु बीच बीच में किस अध्यायगत ये कौन सा सूत्र है
उस नंबर के साथ बोलना हमारे लिए तो अभी नंबर तो एक नंबर भी मिल जाए बड़ी बात है, पक्की बात, हम हकीकत यथार्थ कह रहा हूँ। आप देख लो, आप लोगों ने भी पढ़ा होगा, इस ढंग से पढ़ा है क्या? कोई नहीं पढ़ते। बहुत ही इसके माध्यम से स्मरण शक्ति भी बढ़ेगी और तर्कना शक्ति भी बढ़ेगी। इसको बढ़ाने का एक बहुत अच्छा यह तरकीब तरीका है। इस प्रकार आप लोगों ने अध्ययन कराया है, इसके माध्यम से बहुत बड़ी उपलब्धि होगी। ज्ञान का विकास इसी ढंग से होता है। बल्कि मैं यहाँ तक कहना चाहता हूँ, क्रमशः नमोकार मंत्र पढ़ेंगे, जाप करेंगे, संभव है नींद आ सकती है क्योंकि अभ्यस्त होने के कारण। किंतु क्रम को छोड़ कर के अन्य विपरीत क्रम से भी यदि आप नमोकार मंत्र का जाप करेंगे तो एक माला फिरने के लिए आपके लिए पसीना आ जाएगा, ये पक्की बात है। बहुत ध्यान देने की आवश्यकता होती है और जहाँ कहीं भी किसी भी परमेष्टि को एक क्रम में ला करके उसको पूर्ण करना और कठिन होता है। इस प्रकार यह भी एक कला है। इस प्रकार की कला ये केवल कला नहीं, इन कलाओं में एकाग्रता बहुत आवश्यक है। और ये वातावरण 3-4 दिन से मैं देख रहा हूँ, इसलिए एकदम अभिभूत हो जाता है मन कि समझ रहे हैं आप कि इस प्रकार की कला, यह भी कला है। और ये कला नहीं है, ये मात्र कला तक सीमित नहीं है। इसके माध्यम से वह व्यक्ति इस प्रकार के दृश्य को देख करके अपने आप भीग सकता है। और गुरुदेव ने कहा था, कई बार वैसे कहा, इसलिए आपके सामने रख रहा हूँ कि स्वाध्याय आदि करना चाहिए, किंतु मात्र पन्ना नहीं पलटना चाहिए, भीग करके स्वाध्याय करें। इस प्रकार उनका संघ के प्रति संबोधन हमेशा रहता था। भीग करके का अर्थ है भीतर फीलिंग्स आना चाहिए, मैं अकेला हूँ। पढ़ना बहुत आसान है, एको हम, किंतु वह एहसास होना चाहिए मैं अकेला हूँ और अन्य जितने भी पदार्थ है वे मेरे से पृथक है। इस प्रकार महसूस होना चाहिए और महसूस होने लग जाएगा तो किसी भी प्रकार से अन्य पदार्थों के प्रति जो आकर्षण था, मोहजन्य आकर्षण, वो सारा का सारा समाप्त हो जाता है। तब कहीं जाकर के वह स्वाध्याय का वह फल सामने आता है। क्योंकि एक और विशेष बात मैं कह दूं कि श्रवण के 28 मूल गुण होते हैं, किंतु उन 28 मूल गुणों में स्वाध्याय को नहीं रखा है। हाँ, उन 28 मूल गुणों में 5 महाव्रत है, 5 समिति हैं, 5 इंद्रिय दमन हैं, 6 आवश्यक हैं और 7 शेष गुण हैं। किंतु इन 6 आवश्यकों में स्वाध्याय गर्वित नहीं किया है, क्योंकि ये 28 मूल गुण ये कंपलसरी है और जो उत्तर गुण है वह ऑप्शनल सब्जेक्ट के अंतर्गत आता है। उत्तर गुण यथा शक्ति उन गुणों का पालन किया जाता है। उसमें भी 12 तप हुआ करते हैं, उनमें 6 बाह्य तप हैं, अनशन, अमोदर्य, व्रत परिसंख्यान, रस परित्याग, काय क्लेश और विविक्त शय्यासन और काय क्लेशी बहिरंग तप है। और अंतरंग जो थे तप हैं उनमें स्वाध्याय को लिया। प्रायश्चित, विनय, वैयावृत्ति,
स्वाध्याय और ध्यान, ये 6 अंतरंग तप माने गए हैं। इसमें स्वाध्याय को याद किया है। वर्तमान में स्वाध्याय की ओर रुचि बढ़ती जा रही है, किंतु स्वाध्याय का प्रतिफल देखने को नहीं मिलता। एक विद्वान थे, उनके मुख से सुना कि उन्होंने ये कहा कि महाराज, हमारा मन पूजन में कम लगता है, बल्कि लगता ही नहीं है, इसलिए पूजन के स्थान पर स्वाध्याय कर लिया जाए। ये उनका भाव था, गुरुदेव के सामने रखा। तो गुरुदेव ने कहा, बहुत अच्छी बात आपने रखी है, किंतु हम ये पूछना चाहते हैं, स्वाध्याय में आपका मन है, मैं मानता हूँ, किंतु पूजन का प्रावधान शास्त्र में है क्या? नहीं। पूजन और अभिषेक का प्रावधान श्रावक के लिए आवश्यक के रूप में रखा या क्या नहीं रखा है? रखा है। जब रखा है तो स्वाध्याय करने का परिणाम भी तो सामने आना चाहिए। श्रावक के जो आवश्यक होते हैं उनका अनुकरण श्रावक विद्वान होकर के भी यदि नहीं करना चाहता है तो कौन करेगा? वस्तुतः वह स्वाध्याय एक, उनको हम किन शब्दों में व्यक्त करें, उसके माध्यम से आनंद क्या आ रहा है, क्योंकि अनुकरण करने के लिए स्वाध्याय किया जाता है। स्वाध्याय मात्र जो है ना, वह स्वाध्याय अथवा ज्ञान का उपयोग चारित्र के लिए होना चाहिए। चारित्र के लिए ज्ञान नहीं, किसके लिए? बोलो। उल्टा तो नहीं बोल रहा हूँ, पश्चातान पूरी हो जाए तो मुश्किल हो जाएगा। चारित्र के लिए ज्ञान होता है, ज्ञान के लिए चारित्र नहीं। ज्ञान के माध्यम से हम उसका अनुकरण करेंगे तो वस्तुतः आत्मा का विकास हो जाता है। इसलिए ज्ञान को कहीं कहीं पर अथवा स्वाध्याय को परमम तप ऐसा कहा है, क्योंकि अंतिम जो तप है ध्यान, उसमें प्रवेश जो होगा वह सम्यक ज्ञान के माध्यम से होता है। इसलिए इस विषय को ज़्यादा हम आगे बढ़ाना नहीं चाहते हैं, किंतु छोटे छोटे बालिकाओं के माध्यम से जो प्रस्तुति की गई है वह अपने आप में सब लोगों के लिए अनुकरणीय है। हाँ। इस प्रकार हमने अभी तक तो इस प्रकार की प्रस्तुति और अभिव्यंजना हमने अन्यत्र देखने को मुझे नहीं मिला है। और इस उम्र में हम लोग क्या करते थे भगवान ही जानते हैं, क्योंकि हमारे लिए तो अब स्मरण हो चुका है। बाल्यावस्था में जो क्रियाएं होती हैं, बाद में जा कर के वो बड़े होने के उपरांत वह सारा विषय डिलीट हो जाता है, विस्मृत हो जाता है। किंतु वर्तमान में इस विषय को देखते हुए अन्य और भी लोग जो होंगे अपने अपने क्षेत्र में विशेषज्ञ हो सकते हैं, अलग वस्तु, किंतु धार्मिक क्षेत्र में इस प्रकार का माहौल निर्मित करने के लिए जो गुरुदेव ने पुरुषार्थ किया है वह पुरुषार्थ न भूतो न भविष्यति वाली बात है। और इसके पीछे जो निष्ठा है धर्म के प्रति वह काम में आती है। शायद आपने कहा था ये अनुष्ठान, ऐसा शब्द का प्रयोग किया था, क्योंकि वस्तुतः ये अनुष्ठान इसलिए है क्योंकि निष्ठा के बिना अनुष्ठान की बात सामने आ नहीं सकती है। धर्म के प्रति जो निष्ठा है, निष्ठा को लेकर के एक विषय सामने रख रहा हूँ। भले बालकों के लिए थोड़ा सा वह जटिल हो, फिर भी उसको सरलीकरण आप लोगों के द्वारा किया जा सकता है। शायद आचार्य समंतभद्र महाराज ने इस श्लोक को दिया है कि जिनेंद्र भगवान का जो शासन है
वह किमात्मक है। दया दम त्याग समाधि निष्ठम, निष्ठा शब्द आ गया देखो, दया दम त्याग समाधि निष्ठम नय प्रमाण प्रकृतांज सार्थम अधृश्य मण्य अखिलई प्रवादई जिनत्वदेयम मत मद्वितीयन। हे भगवान, आपका जो मत है वह अद्भुत है, अद्वितीय है, क्योंकि आपके मत में दया के लिए, दम के लिए, त्याग के लिए और समाधि के लिए स्थान प्राप्त है। इन चारों में जो निष्ठा रखता है और निष्ठा के साथ अपने जीवन में उस धर्म को स्थान देना चाहता है, उसका वह अनुष्ठान अपने आप में अनूठा अनुष्ठान माना जाता है। उसका अनुष्ठान का अर्थ चारित्र होता है। चारित्र की ओर दृष्टि प्रायः किसी की नहीं जाती है, किंतु लौकिक क्षेत्र में अनेक अनेक मनोरंजन के स्थल बने हुए हैं, उनमें केवल मनोरंजन ही होता है, जनरंजन होता है। और गुरुदेव ने कहा था, कई बार वैसे कहा, इसलिए आपके सामने रख रहा हूँ कि स्वाध्याय आदि करना चाहिए, किंतु मात्र पन्ना नहीं पलटना चाहिए, भीग करके स्वाध्याय करें। इस प्रकार उनका संघ के प्रति संबोधन हमेशा रहता था। भीग करके का अर्थ है भीतर फीलिंग्स आना चाहिए, मैं अकेला हूँ। पढ़ना बहुत आसान है, एको हम, किंतु वह एहसास होना चाहिए मैं अकेला हूँ और अन्य जितने भी पदार्थ है वे मेरे से पृथक है, इस प्रकार महसूस होना चाहिए। और महसूस होने लग जाएगा तो किसी भी प्रकार से अन्य पदार्थों के प्रति जो आकर्षण था, मोहजन्य आकर्षण, वो सारा का सारा समाप्त हो जाता है। तब कहीं जाकर के वह स्वाध्याय का वह फल सामने आता है। क्योंकि एक और विशेष बात मैं कह दूं कि श्रवण के 28 मूल गुण होते हैं, किंतु उन 28 मूल गुणों में स्वाध्याय को नहीं रखा है। हाँ, उन 28 मूल गुणों में 5 महाव्रत है, 5 समिति हैं, 5 इंद्रिय दमन हैं, 6 आवश्यक हैं और 7 शेष गुण हैं। किंतु इन 6 आवश्यकों में स्वाध्याय गर्वित नहीं किया है, क्योंकि ये 28 मूल गुण ये कंपलसरी है और जो उत्तर गुण है वह ऑप्शनल सब्जेक्ट के अंतर्गत आता है। उत्तर गुण यथा शक्ति उन गुणों का पालन किया जाता है। उसमें भी 12 तप हुआ करते हैं, उनमें 6 बाह्य तप हैं, अनशन, अमोदर्य, व्रत परिसंख्यान, रस परित्याग, काय क्लेश और विविक्त शय्यासन और काय क्लेश, ये बहिरंग तप है। और अंतरंग जो थे तप हैं उनमें स्वाध्याय को लिया। प्रायश्चित, विनय, वैयावृत्ति, स्वाध्याय और ध्यान, ये 6 अंतरंग तप माने गए हैं। इसमें स्वाध्याय को याद किया है। वर्तमान में स्वाध्याय की ओर रुचि बढ़ती जा रही है, किंतु स्वाध्याय का प्रतिफल देखने को नहीं मिलता। एक विद्वान थे, उनके मुख से सुना कि उन्होंने ये कहा कि महाराज, हमारा मन पूजन में कम लगता है, बल्कि लगता ही नहीं है, इसलिए पूजन के स्थान पर स्वाध्याय कर लिया जाए। ये उनका भाव था, गुरुदेव के सामने रखा। तो गुरुदेव ने कहा, बहुत अच्छी बात आपने रखी है, किंतु हम ये पूछना चाहते हैं, स्वाध्याय में आपका मन है, मैं मानता हूँ,
किंतु पूजन का प्रावधान शास्त्र में है क्या? नहीं। पूजन और अभिषेक का प्रावधान श्रावक के लिए आवश्यक के रूप में रखा या क्या? नहीं रखा। रखा है। जब रखा है तो स्वाध्याय करने का परिणाम भी तो सामने आना चाहिए। श्रावक के जो आवश्यक होते हैं उनका अनुकरण श्रावक विद्वान होकर के भी यदि नहीं करना चाहता है तो कौन करेगा? वस्तुतः वह स्वाध्याय एक उनको हम किन शब्दों में व्यक्त करें, उसके माध्यम से आनंद क्या आ रहा है, क्योंकि अनुकरण करने के लिए स्वाध्याय किया जाता है। स्वाध्याय मात्र जो है ना, वह स्वाध्याय अथवा ज्ञान का उपयोग चारित्र के लिए होना चाहिए। चारित्र के लिए ज्ञान नहीं। किसके लिए? बोलो। उल्टा तो नहीं बोल रहा हूँ, पश्चाताप पूरी हो जाए तो मुश्किल हो जाएगा। चारित्र के लिए ज्ञान होता है, ज्ञान के लिए चारित्र नहीं। ज्ञान के माध्यम से हम उसका अनुकरण करेंगे तो वस्तुतः आत्मा का विकास हो जाता है। इसलिए ज्ञान को कहीं कहीं पर अथवा स्वाध्याय को परमम तप ऐसा कहा है, क्योंकि अंतिम जो तप है ध्यान, उसमें प्रवेश जो होगा वह सम्यक ज्ञान के माध्यम से होता है। इसलिए इस विषय को ज़्यादा हम आगे बढ़ाना नहीं चाहते हैं, किंतु छोटे छोटे बालिकाओं के माध्यम से जो प्रस्तुति की गई है वह अपने आप में सब लोगों के लिए अनुकरणीय है। हाँ। इस प्रकार हमने अभी तक तो इस प्रकार की प्रस्तुति और अभिव्यंजना हमने अन्यत्र देखने को मुझे नहीं मिला है। और इस उम्र में हम लोग क्या करते थे भगवान ही जानते हैं, क्योंकि हमारे लिए तो वह विस्मरण हो चुका है। बाल्यावस्था में जो क्रियाएं होती हैं बाद में जा कर के वो बड़े होने के उपरांत वह सारा सारा विषय डिलीट हो जाता है, विस्मृत हो जाता है। किंतु वर्तमान में इस विषय को देखते हुए अन्य और भी लोग जो होंगे अपने अपने क्षेत्र में विशेषज्ञ हो सकते हैं, अलग वस्तु, किंतु धार्मिक क्षेत्र में इस प्रकार का माहौल निर्मित करने के लिए जो गुरुदेव ने पुरुषार्थ किया है वह पुरुषार्थ न भूतो न भविष्यति वाली बात है। और इसके पीछे जो निष्ठा है धर्म के प्रति वह काम में आती है। शायद आपने कहा था ये अनुष्ठान, ऐसा शब्द का प्रयोग किया था, क्योंकि वस्तुतः ये अनुष्ठान इसलिए है क्योंकि निष्ठा के बिना अनुष्ठान की बात सामने आ नहीं सकती। धर्म के प्रति जो निष्ठा है, निष्ठा को लेकर के एक विषय सामने रख रहा हूँ। भले बालकों के लिए थोड़ा सा वह जटिल हो, फिर भी उसको सरलीकरण आप लोगों के द्वारा किया जा सकता है। शायद आचार्य समंतभद्र महाराज ने इस श्लोक को दिया है कि जिनेंद्र भगवान का जो शासन है वह किमात्मक है। दया दम त्याग समाधि निष्ठम, निष्ठा शब्द आ गया देखो, दया दम त्याग समाधि निष्ठम नय प्रमाण प्रकृतांज सार्थम अधृश्य मण्यै अखिलै प्रवादै जिनत्वदेयम मत मद्वितीयन। हे भगवान, आपका जो मत है वह अद्भुत है, अद्वितीय है, क्योंकि आपके मत में दया के लिए, दम के लिए, त्याग के लिए और समाधि के लिए स्थान प्राप्त है। इन चारों में जो निष्ठा रखता है और निष्ठा के साथ अपने जीवन में उस धर्म को स्थान देना चाहता है, उसका वह अनुष्ठान अपने आप में
अनूठा अनुष्ठान माना जाता है। उसका अनुष्ठान का अर्थ चारित्र होता है। चारित्र की ओर दृष्टि प्रायः किसी की नहीं जाती है, किंतु लौकिक क्षेत्र में अनेक अनेक मनोरंजन के स्थल बने हुए हैं। उनमें केवल मनोरंजन ही होता है, जनरंजन होता है, मनोरंजन होता है, किंतु निरंजन की यदि बात चाहते हैं आप तो जैन धर्म के अलावा अन्यत्र वह संभव ही नहीं। निरंजन की बात करो, अंजन का अर्थ होता है वह आवरण होता है, मलिनता होती है। उस मलिनता को दूर करके निरंजन पद को प्राप्त करने के लिए सारा आयाम हैं और ये बिना निष्ठा के संभव नहीं है। कर्तव्य को कभी भी भूलना नहीं चाहिए, ऐसा गुरुदेव का कहना रहा है। हम जो भी कर्तव्य करने के लिए कटिबद्ध है, इसके माध्यम से परिणाम कितने परसेंटेज में आ सकता है, इस ओर हमें ध्यान नहीं देना है, किंतु कर्तव्य करते रहना चाहिए, परिणाम निश्चित रूप से मिलेगा। उनका एक बार ये कहना रहा कि नदी है, बाढ़ है नदी में, और उस बाढ़ में कई लोग बह सकते हैं, किंतु उसमें 2-4 को भी मान लो हमने बचा लिया तो पर्याप्त है, क्योंकि उसके माध्यम से ही धर्म टिकने वाला है। क्योंकि चारों ओर जो अंधकार फैला हुआ है, मोह की जो हवा चल रही है और विषय की बाढ़ आ चुकी है, और विषय रूपी बाढ़ में बहने वाले जो संसारी प्राणी अनंत काल से बहता बहता चला जा रहा है, उसमें से अपने को अपने कर्तव्य के माध्यम से यथाशक्ति जो भी जिनका जीवन हम बचा लें तो निश्चित रूप से हमारे जीवन की भी सार्थकता सिद्ध होती है। अभी आपने सुना होगा परस्परोपग्रहो जीवानाम, ये सूत्र आया था, और इसकी गहराई भी गुरुदेव के मुख से आपने सुनी होगी। वह ये है कि परस्परोपग्रहो जैनानाम, ऐसा नहीं कहा, क्या कहा? जीवानाम, यानी प्राणी मात्र के प्रति अनुग्रह का, उपकार का भाव होना चाहिए। और यह प्रतिभा स्थली है जिसमें मात्र जैनियों के लिए नहीं खोला है, इसमें जैनेतर भी बालिकाएं अध्ययनरत हैं और उनके ऊपर भी अहिंसा का संस्कार उनके जीवन में आ रहा है। हाँ, महाराज करके लंदन की भी है, लंदन। हाँ हाँ, बिल्कुल, सोचो विचार करो। हाँ, बाहर के जो पर्यटक हैं, फॉरेनर्स आते हैं, वो भी प्रभावित हो करके चले जा रहे हैं। भले उन्हें हिंदी भाषा नहीं आती या अलग वस्तु, किंतु यहाँ का जो माहौल है, जो कल्चर जो दिख रहा है, उससे उनके मन में भी अपने आप में उल्लास देखने को मिलता है। जो कि निरंतर विषयों में लीन होने वाला संसारी प्राणी भी एक आध बार भी आकर के यदि देखता है इस प्रकार के वातावरण को, निश्चित रूप से वह पाषाण हृदय वाला भी क्यों न हो, किंतु उसका हृदय पिघलेगा, पक्की बात है। हाँ, अनंतकालीन संस्कार वैश्विक संस्कार है, इसके बावजूद भी निरंतर यदि हम प्रयत्न करते हैं, निश्चित रूप से उसमें बदलाहट आने वाला है और आएगा। और आप ही लोग बोलते हैं, क्या क्या बोलते हैं? रसरी आवत जावत है,
हाँ, और पूरा तो बोलो। हाँ, करत करत अभ्यास जड़मति होत सुजान, रसरी आवत जावत है शिल पर होए निशान। हमें हिंदी के जो कोटेशन या पंक्ति हैं हमें याद नहीं है। सोचो विचार को बार बार यदि मान लो हम निरंतर साधना करते हैं तो निश्चित रूप से पाषाण के ऊपर भी रेखाएं देखने को मिलती हैं। किंतु गुरुदेव का कहना है उसी स्थान पर यदि वह रस्सी आएगी जाएगी तब कहीं जा कर के उस पर निशानी देखने को मिलती है, क्योंकि यह स्थिरता का प्रतीक है। बार बार उसी विषय में उपयोग को लगाना ये खेल नहीं है बंधु। हाँ, इसमें परिवर्तन नहीं, वो फोकस बनाया गया है, इसी को जुनून बोलते हैं। हाँ, बिल्कुल जुनून है। एक सज्जन आए थे, हमने इस प्रसंग को कई व्यक्तियों के सामने रखा होगा, फिर से रख रहा हूँ कि महाराज कई बार आपके पास में दर्शन के लिए आया और आपके बाजोटे पर वही ग्रंथ पाए जाते हैं। क्या बात है, अभी तक ये सिलेबस पूर्ण नहीं हुआ क्या आपका? उनको क्या उत्तर देना है? बहुत लंबा चौड़ा है सिलेबस। हाँ, क्योंकि ग्रंथ का आलोड़न करना अलग वस्तु, किंतु निरंतर उसका अध्ययन उपयोग उसी में बनाए रखना यह महत्वपूर्ण है, और इसके माध्यम से ही परिणामों में निर्मलता आती है। हम बहुत जल्दी परिवर्तन लाना चाहते हैं, इसलिए गुरुदेव का कहना है बहुत नहीं बहुत बार पढ़ो। क्या कहा? हाँ, एक ही शास्त्र को, एक ही ग्रंथ को बार बार पढ़ने से उसमें से भाव निखर करके आता है। और गुरुदेव ने बहुत अच्छी उपमा दी है इन गाथाओं के लिए। गाथाओं को उन्होंने ये कहा कि ये चॉकलेट है, चॉकलेट खाया नहीं जाता, चूसा जाता है, हैं? बार बार चूसो तो उसमें रस आता है, खाया नहीं जाता। वो रोटी थोड़ी है ये खा लो, किंतु वो सारी गाथाएं वो आत्मसात तब होगी निरंतर उसमें आपका उपयोग हो, और अनुकरण की दृष्टि से होना चाहिए। और अनुकरण की दृष्टि निश्चित रूप से आएगी, क्योंकि अन्यत्र उसका उपयोग नहीं जाता है। कि इसको बोलते हैं आचार्य महाराज ने केवल अकेले होकर के, उनके कोई भी साथ नहीं था, है? वो निकले अकेले और आचार्य ज्ञान सागर जी के चरणों में आए। और उस समय कौन थे उनके साथ? केवल 2-3 क्षुल्लक थे, एक आध कोई ऐलक थे। हमने देखा है सन 68 और 69 में दर्शन हेतु गए थे। उस समय देखा, उम्र तो मेरी तो शरीर की अपेक्षा से, वैसे तो अनंत काल से जीव आ रहा है, उसकी बात नहीं करना चाहता। उम्र जो है बहुत कम थी, 10 साल की उम्र होगी। इसी प्रकार बच्चों के समान हम बैठ जाते और खेल कूद करते थे। उस समय देखा कि केवल वृद्ध 2-3 क्षुल्लक और एक आध ऐलक थे, और आचार्य महाराज थे, और आचार्य ज्ञान सागर जी भी वृद्ध हो चुके थे। अब हम ये पूछना चाहते हैं पठनी कैसे बैठेगी? आचार्य महाराज ज्ञान सागर जी लगभग 80 को छू रहे हैं, और आचार्य महाराज 22 साल की उम्र है। दादाजी और नाती का जो संबंध आप लोग बोलते हैं लगभग वही था। इसके उपरांत भी उनका मन कैसा लगता होगा, बहुत कठिन है। कोई समूह नहीं है, और जो क्षुल्लक आदि थे
वे सहजता से अपनी माला आदि फेरते हुए वो अपने आप में वो लीन रहते थे। इनका उपयोग कैसा लगता होगा। और आचार्य ज्ञान सागर जी भी वृद्ध हो चुके थे और आचार्य महाराज कन्नड़ भाषा भाषी थे, हिंदी आती नहीं थी और संस्कृत प्राकृत का कोई ज्ञान नहीं था। और केवल कितनी एजुकेशन 9th, किंतु ये ध्यान रखो पूर्णांक है। हाँ? ये ध्यान रखो 9वीं कक्षा पास है, किंतु वह पूर्णांक का अर्थ वह पूर्ण ज्ञान को प्राप्त करने के लिए वह कारण सिद्ध हो रहा। हाँ, इसके उपरांत भी उनकी जो मन की स्थिरता है, जो एकाग्रता है, वो देखते ही बनता है। अकेले बैठे हैं, कोई नहीं है और हाथ में किताब लेकर के पढ़ रहे हैं ब्रह्मचर्य अवस्था में। और कई वहाँ के सज्जन आते थे और बोलते थे कि आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज वो परीक्षण करते थे आचार्य महाराज का। हाँ, वो जो विद्याधर वो क्या कर रहा है देख लेना थोड़ा। हाँ, 11 बजे तक भी वो हाथ से किताब बंद नहीं करते थे। ब्रह्मचर्य अवस्था की बात है ये। 11 बजे तक निरंतर आमनाएं आदि का स्वाध्याय करते थे और एक आध घंटे के लिए विश्राम लेकर के 2 बजे पुनः उठ करके वो इसी प्रकार ज्ञान ध्यान तपो रक्त वाली बात उस ब्रह्मचर्य अवस्था में उनको पाया। सभी लोग आकर के ऐसे सोचते थे, इसीलिए उनके लिए डायरेक्ट दिगंबरी दीक्षा देने का जो साहस किया है आचार्य ज्ञान सागर महाराज जी ने, उन्होंने सोचा अब मैं देऊं अथवा न देऊं यह स्वयं ले लेगा, कोई रोकने वाला नहीं। हाँ, कितने भी तुम विरोध करते रहो, विरोध करने से कोई भी अवरोध पैदा नहीं हो सकता। मोक्ष मार्ग में जिसने कदम रखा है वह भगवान भी आ जाए तो उनके कदम पीछे नहीं पड़ सकते। और हजारों किलोमीटर से आकर के अकेले आकर के निष्ठा इसी को बोलते हैं दया के प्रति, दम अर्थात इंद्रिय दमन के प्रति, त्याग अर्थात कषाय के त्याग के प्रति और समाधि के प्रति जो निष्ठा है उसके माध्यम से ही उत्थान होता है। इसलिए हे भगवान, आपका जो मत है अद्वितीय है, ऐसा आचार्य समंतभद्र स्वामी ने कहा है। इसलिए वो सारा का सारा उन्होंने आचार्य समंतभद्र का साहित्य और आचार्य कुंद कुंद का साहित्य वो सारा का सारा आत्मसात किया है। और आत्मसात करके अनुभव करते हुए वो दोनों साहित्य कुंद कुंद के साहित्य का भी अनुवाद किया और आचार्य समंतभद्र महाराज का जो साहित्य है उसका भी अनुवाद किया है। मुझे विस्मय होता था सन 78 में चातुर्मास नैनागिरी में संपन्न किया, उस दौरान की मैं बात करने जा रहा हूँ। सोचो विचार करो, प्रवचन भी वो करते, संघ के लिए 2-2 बार स्वाध्याय कराते, कक्षा लेते और निरंतर वो अपनी लेखन क्रिया में व्यस्त रहते। आचार्य भक्ति के उपरांत 10-15 मिनट का समय शेष रहता था सामायिक के लिए और 15-20 मिनट के अंदर वह जो धूप है मंद मंद, उस प्रकाश में वो 5-6 गाथाएं खोल करके देख लेते। अष्टपौढ़ का अनुवाद वो कर रहे थे उस समय पे और 5-6 गाथाओं को एक बार सरसरी निगाह से उन्होंने देख लिया
और बंद करके बैठ गए। सामायिक और सामायिक के साथ साथ चिंतन मनन करते हुए सुबह प्रातः काल उसका अनुवाद वो लिखते थे। वो 5-6 गाथाओं को अपने मन में किस प्रकार स्मरण के रूप में रखा होगा और उसका अनुवाद किस ढंग से किया है और अनुवाद भी याद रखा और सुबह सुबह वो लिखते थे। उसको देख करके लगता है कि कितना सूक्ष्म तगड़ा होगा। इसको बोलते हैं एकाग्रता। हम उनके साथ किसकी तुलना कर सकते हैं? संभव नहीं है और हम तुलना करना भी नहीं चाहते। थोड़ा बहुत उनसे हमें जो प्राप्त है, क्योंकि पूरा का पूरा उन्होंने दे दिया, किंतु लेने वाले का जो उनकी जो क्षमता है उसके क्षमता के अनुरूप ही हम ले पाए हैं। इसलिए हमें उसी में संतुष्टि है, क्योंकि उन्होंने कहा था कि संतोष सबसे बड़ा गुण माना जाता है और संतोष के माध्यम से ही वह मोक्ष मार्ग, वह अपना जो स्वयं का जो ग्रहण किया हुआ आस्था के साथ जिस पद पर हम चल रहे हैं उसमें किसी भी प्रकार से बाधा नहीं आने वाली है, क्योंकि कर्तव्य निष्ठ होना चाहिए। ये निष्ठा शब्द बहुत अपने आप में अद्भुत है। और उस समय वह परिवार शयन कर रहा है, माता भी है, पिताजी भी हैं और भाई बहन दोनों हैं। और उस बारिश के कारण, तेज बारिश के कारण जो छोटी सी बिटिया थी उसकी नींद खुल जाती है और नींद खुलते ही खिड़की के बाहर देखना चाहा कि क्योंकि काफ़ी तूफान चल रहा है और तेजी के साथ बारिश हो रही है। ज्यों ही खिड़की को उन्होंने खोला तो दृष्टि पड़ी पुल की ओर और उस बारिश के कारण, तेज बारिश के कारण वह पुल टूटा हुआ पाया गया। और तत्काल उसके मन में एक कर्तव्य की निष्ठा जागी और उसने तत्काल माँ को जगाया कि माँ जल्दी उठो, क्यों क्या बात है, इतने अंधेरे में क्या करना चाहती हो? कुछ नहीं करना, हमें कर्तव्य के क्षेत्र में, कर्तव्य के क्षेत्र में खड़े होना है। हमारा जीवन नष्ट हो जाए हमें परवाह नहीं, किंतु पुल टूटा हुआ है और गाड़ी, ट्रेन आने का समय है और यह अवसर है। तत्काल जा करके उस ट्रेन को रोकने का पुरुषार्थ करना है, क्योंकि सारे के सारे यात्री, उनका जीवन 1 सेकंड में समाप्त हो सकता है, उसको बचाना है। क्योंकि कहा था ना, परस्परोपग्रहो जीवाना। तो माँ सोचती है, उसने भी देखा कि पुल वाकई में टूटा हुआ है और उस बेटी ने तुरंत, उसने एक हाथ में डंडा ले लिया और उसमें उसने कपड़े को लपेट लिया और थोड़े से घासलेट तेल के माध्यम से उसको जलाया और जिसको आप लोग क्या बोलते हैं, मसाल, और मसाल होकर के मिसाल बन जाता है, फिर बाद में उदाहरण प्रस्तुत हो जाता है। और मसाल को जला करके वो खड़ी हो जाती है और हाथ में एक लाल साड़ी का जो कपड़ा है उसको हाथ में लेकर के वह पटरी के सामने खड़ी हो जाती है।
समय पर गाड़ी आने वाली। और तत्काल उस ड्राइवर की जो दृष्टि उस पर पड़ जाती है, क्या बात है, 12-1 बजा है, इतने रात में इस तूफान हवा चल रही तूफान और इतनी भीषण वर्षा हो रही है, और ये कौन है, एक छोटी सी बालिका, और उसने इस प्रकार हमारे लिए संकेत दे रही है गाड़ी को रोकने के लिए। तत्काल उसने रोक लिया, पुल तक आ नहीं पाए वो, पुल काफ़ी दूर था और उसके उस ओर जहाँ से गाड़ी आ रही थी वो दोनों खड़े थे, माँ और बेटी। तुरंत उस ड्राइवर ने उस गाड़ी को रोक दिया और देखा, अरे इतनी भीषण बारिश और इतने अंधेरे में गाड़ी को क्यों रोक दिया। इस प्रकार सारे यात्रीगण सोच रहे हैं और सारे नीचे उतर करके आ गए देखने के लिए हुआ क्या आखिर। ड्राइवर ने पूछा, क्यों बेटी, क्या बात है, ट्रेन में चढ़ना चाहती हो क्या? नहीं, मैं चढ़ना नहीं चाहती हूँ। फिर रोका क्यों तुमने? मैंने इसलिए रोका है, यहाँ से केवल 1 फरलांग भी नहीं है और वहाँ पर एक पुल है जो कि इस भीषण वर्षा के कारण वह सारा पुल टूटा हुआ पाया है मैंने, इसलिए पूरे के पूरे जो ट्रेन में जो जनता है उसके जीवन की रक्षा के लिए हमने इस कदम को उठाया है। तो कहाँ है वो पुल? चलो जा कर के देखा तो वो पुल टूटा हुआ पाया है। उस समय उसने सोचा कि देखो, एक छोटी सी बालिका देखने के लिए छोटी है, किंतु अहिंसा के प्रति, दया के प्रति, परोपकार के प्रति जो निष्ठा है वह अन्यत्र देखने को नहीं मिलता। ये दृश्य आपने सुना, इसको हमने पढ़ा था, इसलिए प्रसंग बना करके आपके सामने रखा है। तो इस प्रकार आचार्य महाराज ने अपने जीवन में आत्म कल्याण करते हुए विश्व कल्याण के प्रति जो निष्ठा के साथ जो कर्तव्य किया है, वह कर्तव्य अब भविष्य में भवांतर में भी हम भूल नहीं पाएंगे। इसको बोलते हैं निष्ठा, और उस निष्ठा का ही परिणाम सामने दिख रहा है। ज़्यादा कहने के लिए मेरे पास शब्द नहीं है। अनेक प्रकार की कलाएं आप लोगों के सामने रखी हैं उन बालिकाओं ने, उसको देख करके बहुत मन गदगद हो जाता है। इसी प्रकार निरंतर विकास होता रहे, ये एकमात्र भावना है अपने। मेरी भावना, तेरी भावना क्या है? मेरी तो यही भावना है। मैं तो 12 भावना से भी मेरी भावना को ज़्यादा अच्छा समझता हूँ, क्योंकि मेरी भावना, अपनी भावना में जब तक वह अहिंसा धर्म नहीं आएगा तब तक वस्तु तत्व का ज्ञान नहीं होगा, और जो पाश्चात्य संस्कृति जो आई है उसको दूर हम कर नहीं पाएंगे। इसलिए बड़ी निष्ठा के साथ बहनों ने इन बालिकाओं को तैयार किया है। तैयार करने में कितना श्रम किया होगा यह वो ही जानते हैं, हम तो केवल देख रहे हैं उनकी प्रस्तुति को। इसलिए ये अहिंसा, दया, करुणा, अनुकंपा, परोपकार की भावना, ये सारे शब्द ऐसे हैं, ये इन शब्दों में जान है, मात्र शब्द नहीं है, इसमें
भाव कूट कूट करके भरा हुआ है। इसलिए भावों की ओर दृष्टिपात करते हुए शब्दों के माध्यम से जीवन को उन्नति की ओर ले जाना चाहिए, क्योंकि बिना धर्म का आलम्बन लिए आत्मा का उत्थान नहीं होता। इसलिए प्रत्येक व्यक्ति का आत्मा का उत्थान हो, इस पवित्र भावना के साथ अहिंसा परमो धर्म की जय। संसार में संसारी प्राणी जो दुख का अनुभव कर रहा है, उसका मूल कारण क्या है? क्योंकि कारण की ओर दृष्टि जब तक नहीं जाती है, तब तक हम दुख से निवृत्त नहीं हो पाएंगे। दुख से निवृत्ति पाने के लिए जिन कारणों से दुख उत्पन्न होता है, उन कारणों से अपने आप को ऊपर उठाने का प्रयत्न करना चाहिए। और संसारी प्राणी दुख से तो डरता है, किंतु कारणों से उसको डर नहीं है। हाँ, कारणों से डर होना चाहिए। किससे दुख उत्पन्न होता है, इसका परिज्ञान होना चाहिए। 5 पाप के माध्यम से ही दुख का अनुभव होता है, क्योंकि 5 पापों के माध्यम से पाप कर्म का अर्जन होता है, और उसका उदय जो होता है वह भिन्न भिन्न निमित्तों को लेकर के उदय को प्राप्त होता है। उसका यदि पाप कर्म का उदय आ जाए तो आप पालन नहीं कर पाओगे। मान लो भयानक कोई रोग हो गया है और आपके द्वारा पालन करने से उसकी रक्षा हो सकती है क्या? पालन करने का निषेध नहीं करना चाहिए, क्योंकि एक दूसरे के प्रति उपकार का भाव रखे बिना हम अपने परिणाम को उज्जवल नहीं बना पाते। किंतु एक दूसरे के प्रति उपकार का भाव रखते हुए भी हमें ये नहीं समझना चाहिए कि मैं इसको बचा रहा हूँ। डॉक्टर भी बचा नहीं पाएंगे। छड़ाला में आप लोग पढ़ते हैं क्या? नहीं, मणि मंत्र तंत्र बहु होई और मरते न बचावे कोई। संभव नहीं है बचाना, क्योंकि जिसका जन्म हुआ है तो वह कालांतर में जब आयु कर्म का क्षय होने को हो जाता है तो वह मरणासन्न हो जाता है। कितने भी आप उपचार आदि करें तब भी उसको बचा नहीं सकते हैं। इसलिए मैं बचा रहा हूँ ऐसा भाव ये अहंकार का भाव माना जाता, ऐसा नहीं होना चाहिए। क्योंकि जिसका पुण्य कर्म का तीव्र उदय आया है तो आपके नहीं बचाने पर भी उसकी रक्षा हो रही है, क्योंकि देव लोग आकर के भी उसकी रक्षा कर सकते हैं। शापानुग्रह शक्ति प्रभावः, इस प्रकार यह विषय आता है। तत्वासूत्र ग्रंथ में, उसके टीका ग्रंथ में बात लिखी है। अभिशाप देने की क्षमता और वरदान देने की क्षमता, इसका नाम प्रभाव कहा है। तो यहाँ पर मनुष्य पर्याय में कोई व्यक्ति जी रहा है और उसका कोई कर्म का उदय आ सकता है, उपसर्ग आदि हो सकते हैं। उनको दूर करने के लिए वहाँ से देवगण आकर के उसकी रक्षा कर सकते हैं। वह रक्षा क्यों कर रहे हैं? वह रक्षा कर रहे हैं ऐसा एकमात्र व्यवहार की भूमिका में कहा जाता है, उसका निषेध नहीं। किंतु जब तक तीव्र पुण्य का उदय नहीं होगा तो कोई भी रक्षा नहीं कर सकता। जब तक पाप कर्म का उदय है तो वातावरण निर्मित नहीं हो पाएगा उसके लिए, सुख उत्पन्न कराने के लिए।
तो ये अर्थ ये है कि वस्तुतः कर्म के अधीन ही सुख और दुख का संवेदन होता है। इसलिए संसार से ऊपर उठने के लिए किए गए जो पाप हैं उन पाप का परिमार्जन करना चाहिए। क्योंकि महाराज हमें वर्तमान में तो किसी का मैं पाप नहीं कर रहा हूँ ऐसा कोई कह सकता है, किंतु अतीत में जो किया हुआ पाप है वह किसी भी समय वह उदय में आ सकता है। मान लो पुण्य कर्म के उदय से संपदा मिल गई है, और संपदा का मिलना अलग है, किंतु उसका उपभोग करने के लिए निरोगी काया भी आवश्यक है। सेठ जी हैं, परिवार बहुत अच्छा चल रहा है, फला फूल रहा है वो, इसके बाद भी उसके पास कौन सी कमी है? कोई कमी नहीं, पर्याप्त संपदा है और फुल फैसिलिटी जिसको आप लोग बोलते हैं, प्रत्येक व्यक्ति के लिए स्पेशल जिसको बोलते हैं वाहन गाड़ी वगैरह भी हैं, सब हैं, किंतु उसको रोग हो गया, मान लो रोग हो गया, हार्ट की बीमारी आ गई। अब डॉक्टरों का ये कहना है कि तुम गाड़ी में घूम नहीं सकोगे। अब वो गाड़ी किस काम की, वह वैभव किस काम का? तुम एरोप्लेन में नहीं जा सकोगे, हार्ट पेशेंट है। वाहन आदि में आप नहीं जा सकोगे, फिर क्या करेंगे? एम्बुलेंस में जा सकते हैं। हाँ, उसका भाग्य इतना ही है, एम्बुलेंस में आप जाओ हॉस्पिटल तक, इसके अलावा वह उसका पुण्य फल नहीं रहा है। संपदा का मिलना अलग है, किंतु उसका उपभोग करने के लिए निरोग काया भी चाहिए। मान लो जन्म से अंधा है, वैभव पर्याप्त है, वह किस काम का? मुझे बताओ आप। जन्म से अंधा हो सकता है, जन्म से गूंगा हो सकता है, जन्म से बहरा हो सकता है और विकलांग हो सकता है। ये सारे जो स्थिति देखने को मिल रही है कर्म के उदय के कारण, किंतु कुछ ऐसा पुण्य का उदय रह सकता है कि उसकी सेवा शुश्रूषा करने के लिए परिवार के लोग लगे हुए हैं, इतना ही उसका पुण्य है। और उस बीच में और कोई भी भयानक रोग आ गया तो कोई भी उसको बचा नहीं सकता है। इसलिए जन्म मरण के द्वारा संसारी प्राणी वह प्रतिदिन दुख का अनुभव कर रहा है। जन्म मरण से ऊपर उठना है, ये ध्यान रखें। जन्म सबको आनंददायी होता है, ये समझे। मरण किसी को भी इष्ट नहीं है, किंतु आचार्य कहते हैं जिसका जन्म हुआ है अब उसका मरण अनिवार्य है। देवगति में रहने वाले जो देव हैं उनको अमर की संज्ञा दी है। उनको क्या कहते हैं? अमर। तो मरते नहीं है क्या वो? उनका अवसान नहीं होता है क्या? अवसान तो होता है, किंतु दीर्घ आयु के अपेक्षा से उनको अमर संज्ञा दी गई है। सागरोपम आयु तक उनका जीवन चलता है। इस अपेक्षा से मनुष्य गति अथवा तिरिंज गति आदि के अपेक्षा से तुलनात्मक दृष्टि से उसको अमर कहा गया है। किंतु दीर्घ काल तक सागरोपम आयु तक उस वैभव का उपभोग करते हुए भी उसका पतन अनिवार्य है। ये उत्थान और पतन यह संसारी प्राणी के लिए दुख के लिए कारण है। सागरोपम आयु तक जिसने बिल्कुल आराम के साथ जीवन व्यतीत किया, शारीरिक कोई पीड़ा नहीं है,
इसके बाद भी उस वैभव का उपभोग करते हुए यदि आसक्ति के साथ यदि उपभोग किया है तो वहाँ से मर करके एक इंद्रिय पर्याय को भी वह प्राप्त कर लेता है। इस प्रकार डिमोशन होता है, हमेशा प्रमोशन ही नहीं होता, डिमोशन के बारी भी आ जाती है और वहाँ पर देवगति में अशुभ लेशाएँ नहीं पाई जाती। कृष्ण नील कापोत लेशाएँ जो होती हैं वह देवगति में संभव नहीं है। किसी अपवाद के अपेक्षा से कोई वर्णन आया हो तो उसकी मुख्यता नहीं है, क्योंकि वहाँ पर उत्पन्न होने के उपरांत पीत पद्म और शुक्ल लेशाएँ तीन ही लेशाएँ पाई जाती हैं और ये शुभ लेशा मानी जाती हैं, किंतु पीत लेशा की तीव्रता के कारण वह एक इंद्रिय का भी बंद कर रहा है। आप सोचो, यहाँ पर एक सम्यक दृष्टि है और कृष्ण लेशा हो सकती है, सम्यक दर्शन क्षायिक भी हो सकता है, किंतु वह किसी भी प्रकार से एक इंद्रिय आदि क्षुद्र पर्याय का बंद नहीं कर सकता। और वहाँ पर मिथ्यात्व गुणस्थान में शुभ लेशा के साथ जीवन व्यतीत कर रहा है, किंतु आसक्ति के फल स्वरूप उसका पतन हो रहा है। इसलिए आसक्ति पूर्वक विषयों का उपभोग नहीं करना चाहिए, क्योंकि विषयों का आलम्बन लिए बिना हमारा जीवन नहीं चल सकता। ये बिल्कुल ठीक है, आहार लेना पड़ता है, लेना ले लो, किंतु इसको क्या मान करके ले रहे हो? जीवन निर्वाह के लिए उसका आलम्बन लिया जाता है। कि एक बोलते ना आप लोग कि जीवन जीने के लिए आहार को ग्रहण कर रहे हैं, क्या आहार ग्रहण करने के लिए जीवन जी रहे हैं? क्या है ये? जीवन जीने के लिए आहार की आवश्यकता है, लें आप, किंतु उसमें राग की मात्रा यदि ध्यान नहीं है तो आप भले ही अल्प मात्रा में ले लो, इससे कोई प्रयोजन नहीं, किंतु आसक्ति पूर्वक यदि ग्रहण किया जाता है तो उसके माध्यम से राग की अति होने के कारण वह ऐसे ऐसे पाप कर्म का बंद कर लेता है, उसको नियामक रूप से भोगना ही पड़ता है, उसमें परिवर्तन संभव नहीं है। तिर्यंच आयु का बंद कर लिया है देव ने, अब आयु में परिवर्तन संभव नहीं, जाना पड़ेगा उसको। कोई भी तिर्यंच गति को प्राप्त नहीं करना चाहता है, किंतु तिर्यंच पर्याय मिलने के बाद वहाँ से वह मरण को भी प्राप्त नहीं करना चाहता। सिद्धांत की बात रखी जा रही है, तिर्यंच आयु को पुण्य प्रकृति में गिना है, जबकि तिर्यंच गति को पाप प्रकृति में गिना है। इसका अर्थ ऐसा क्यों? तो गुरुदेव के मुख से भी हमने यही सुना था कि कोई भी तिर्यंच होना नहीं चाहता, किंतु होने के बाद वह मरण को भी प्राप्त नहीं होना चाहता, वह जीना चाहता है। मरना कौन चाहता है? नरक गति में जो नारकी हैं वे प्रति समय वह मरण की इच्छा उसके अंदर हो रही है, क्योंकि अत्यधिक मात्रा में वेदना यदि होती है अन्य गतियों की अपेक्षा से, तो सबसे अधिक वेदना तो नरक गति में होती है। इसलिए उस वेदना से ऊपर उठने के लिए मरण की इच्छा हो रही है, किंतु आचार्य कहते हैं मरण नहीं हो सकता, अकाल मरण वहाँ पर संभव नहीं है। अब जितने काल के लिए उसकी आयु है, अब उतने काल को पूर्ण करके ही उसको निकलना है।
मिनिमम आयु 10,000 वर्ष की है नरकों में, और मैक्सिमम जो आयु है वह 33 सागर प्रमाण है। वहाँ पर जाने के बाद आयु का अपकर्षण नहीं होता, आयु घटेगी नहीं, न आयु बढ़ेगी, किंतु जितनी आयु बंधी है उस आयु को पूर्ण करके ही उसको निकलना है। और एक समय में जो दुख का संवेदन हो रहा है, तिल तिल करे देह के खंड कह रहे हैं, उस शरीर का खंड खंड किया जा रहा है। एक कांटा चुभ जाता है, एक सुई मान लो चुभ जाए तो आपके आंखों में आंसू आ जाए, इतनी वेदना होती है। और वहाँ पर उस शरीर को खंड खंड किया जा रहा है। और लोह रस जिसको बोलते हैं, उबलता हुआ वह लोह का रस है और उसमें डुबोया जा रहा है। जिस प्रकार आप लोग तेल अथवा घी में पूड़ी को तलते हैं, भुजिया को तलते हैं, सेव आए तला जाता क्या नहीं, तलते हैं आप, उसी प्रकार उस शरीर को वहां पर तला जा रहा है, खंड खंड किया जा रहा है। और उसमें और उसका दुख उद्दीप्त हो जाए, इस प्रकार के साधन उसके लिए मिल रहे हैं। थोड़ी बहुत भी एकाध क्षण के लिए भी शांति नहीं मिलती है, और वह नरकी पीड़ा का अनुभव करता हुआ मैं कहाँ जाऊँ, किधर जाऊँ, इस प्रकार सोच रहा है। और थोड़े बहुत आजू बाजू में दृष्टि जाती है तो वहाँ पर वृक्ष देखने को मिलते हैं, किंतु ये ध्यान रखो यहाँ के वृक्ष नहीं है वो, और स्वयं ही नारकी वृक्ष का रूप ले लेते हैं। और उनके उस छाव में जाकर के कुछ शांति का अनुभव करने के लिए वह नारकी पहुंच जाता है, किंतु वह उस वृक्ष के नीचे जो ही बैठ जाता है तो करोत के समान उसके वृक्ष के पत्ते उसके शरीर में भिद जाते हैं, उसके माध्यम से पुनः पीड़ा का अनुभव। और जो है प्यास लगती है तो वहाँ पर नदी बह रही है, किंतु गंगा नदी है, वो गंगा नदी नहीं है, न यमुना है, न गंगा है, न ब्रह्मपुत्र है, न नर्मदा है, कोई इस प्रकार की नदी नहीं, किंतु वैतरणी नदी वहाँ पर बहती है। और वो भी विक्रिया के माध्यम से नारकी जीव इस प्रकार रूप ले लेते हैं। और वहाँ पर जा कर के कोई जिसे प्यास लग आई है, प्यास बुझाने के लिए, गर्मी को शांत करने के लिए वहाँ पर पहुँच जाता है, और पहुँचते ही उसके हाथ पैर आदि जो है गल जाते हैं, खारा पानी है वो। सोचो, मतलब कोई भी उसके लिए अच्छाई नहीं मिलेगी। ये महाराज इसमें तो ऐसा लगता, सुनने में इतनी पीड़ा हो रही है तो वहाँ पर कैसे सहन करते होंगे, ऐसा कौन सा पाप किया होगा उसी को पूछो। क्योंकि संसारी प्राणी जब विषयों में डूब जाता है, उससे उसको ख्याल ही नहीं कि इसके माध्यम से कौन सा परिणाम निकलने वाला है। परिणाम की ओर दृष्टि नहीं, उसकी आंख मूंद करके वह पाप करता ही चला जाता है, दूसरे को सताता चला जाता है, दूसरे को दुखी बना करके जिसको सुख का आनंद का अनुभव हो रहा है उसको आचार्य कहते हैं इससे बढ़ करके और कोई भी रौद्र ध्यान का परिणाम नहीं हो सकता।
आप दूसरे के लिए सहयोग देना नहीं देना ये तो दूर की बात है, किंतु दूसरे के लिए दुखी तो मत बनाओ। संसारी प्राणी को जो सुख होता है वह अपने आप में सुखी नहीं रहता, दूसरे को दुखी देख करके वह सुख का अनुभव करता है। वैसे देखा जाए, चाहे वह शेठ जी हो, मतलब अरबपति हो, अथवा आज मजदूरी करके कोई जीवन यापन करने वाला सामान्य व्यक्ति भी क्यों न हो, भोजन करने की अपेक्षा से पावर आटा ही चाहिए उसको। ऐसा थोड़ी कि जो अरबपति हो बोरी की बोरी गेहूं उसको लग जाता है एक दिन में, ऐसा कुछ है क्या? नहीं, वो अरबपति है। हाँ, कितना खाते हैं वो, पानी कितना पीते, उसके लिए भी जग भर पानी चाहिए। जग का पानी नहीं चाहिए। जग अर्थात संसार पूरा विश्व होता है, और जग अर्थात ये जग होता है। जग में पानी रख लिया बस उतना पर्याप्त है। घड़ों घड़ों से पानी पिएगा क्या? वो हाथी के लिए आवश्यक है, तुम हाथी तो हो नहीं। पीने के लिए ग्लास है, जग है, इसके माध्यम से पानी पी लेते हैं और प्यास बुझ जाती है। किंतु चाहे वह अरबपति हो चाहे कोई पति हो, इसके उपरांत भी ये जो आसक्ति है और उसके माध्यम से उसको जो सुख का अनुभव हो रहा है वह तुलनात्मक दृष्टि से मेरे पास इतना वैभव है उसको लेकर के उसको खुशी का अनुभव है। केवल मानसिकता। वह संपदा तिजोरी में बंद है और मान लो वह सेठ जी बाजार पहुंच गया है, जेब में एक पाई नहीं है, कुछ खरीदना चाहता है तो खरीद पाएगा क्या? वो दुकानदार कहता है पहला पैसा ले आओ, मैं सेठ जी हूँ, रह आओ तुम अपने घर में। तुम अपने घर में रहो, सेठ जी हो, यहाँ पर तो तुम्हें दाम के बिना माल हम दे नहीं पाएंगे, पहला दाम दे दो। फिर एक हाथ से दाम लेता है, दूसरे हाथ से उसको माल दे देता है और जाइए आप। अर्थ क्या है? वो अरबपति हो खरबपति हो वह रह सकता है, किंतु वर्तमान में उसके जेब में 1 टका भी नहीं है, तो वह 1 कौड़ी का नहीं वो समय। ये बात अलग है, उधार दिया जा सकता है, क्योंकि आप विश्वास है या अरबपति भैया ये ग्राहक को हमें लौटाना नहीं है, क्योंकि ये चला जाएगा तो हमारी दुकान कैसे चलेगी। इसलिए विश्वास पात्र मान करके वो देता भी है, ये अलग वस्तु। किंतु वस्तु तो बिना धन संपदा के कोई भी वस्तु मिल नहीं सकती है। तो वस्तु तो भोगने में वस्तु कितनी आ रही है। एक समय में आप रोटी खाते हैं, मैं पूछ रहा हूं, इसमें तथ्य ये ध्यान रखो। आप रोटी नहीं खा सकते, ध्यान रखो। महाराज हम भोजन करते हैं ना, आप ग्रास खाते हैं, ध्यान रखो, रोटी नहीं खा सकते। साबुत रोटी ले सकते हैं क्या? क्यों हंसी आ रही? आप लड्डू भी नहीं खा पाओगे, ध्यान रखो। उसका कोर ही बना करके मुख में डाला जाता है। कहने में आ रहा है हम लड्डू उड़ा रहे हैं। क्या उड़ा रहे हैं आप लड्डू? हैं? एक बार में कितना लेंगे? एक बार में तो कोर ही लिया जाता है, इससे ज्यादा मुख में गुंजाइश नहीं है। हाथी हो तो बात अलग है, साबुत रोटी एक क्यों कई खा सकता है, वो ले सकता है। उसको गुड़ खिलाते हैं 1-1 किलो 2-2 किलो एक साथ है। उसका मुख अलग है, आपका मुख अलग है, तो गुंजाइश के अनुरूप ही लिया जाता है। इसलिए आप एक बार में जो भोजन करते हैं तो लिमिटेशन है, उसमें अनुपात से ही भोजन किया जा सकता।
आसक्ति अधिक हो सकती है, ये बात अलग है, वह तृष्णा कहलाई। किंतु पेट जो भरेगा वह अनुपात से जितना डालेंगे उतने में भर जाता है। छोटा सा बालक है तो उसका पेट भी छोटा है, और आपका बड़ा है तो कितना बड़ा है वो, उसमें भी कुछ गुंजाइश, जितना है उतना ही गुंजाइश। लेकिन वह जीवन भर का सोच रहा है और उसके पूर्ति करने के लिए वह लगा हुआ है, और जीवन का कोई भरोसा नहीं है, किंतु वह कमाने में पूरा का पूरा जीवन लगा रहा है। सेठ जी थे, उन्होंने मुनीब साहब को पूछा, क्यों काफ़ी दिन से दुकान चल रही है, कुछ आपने अभी तक जो कमाई हुई है, इनकम जो हुआ है, कहाँ तक राशि पहुंच गई? सेठ जी, राशि बहुत लंबी चौड़ी पहुंच गई। कितनी? इस संपदा के द्वारा तुम्हारी 21 पीढ़ी भी, हाँ, बिना कमाए आराम के साथ उनका जीवन चल सकता है, इतनी संपदा एकत्रित हुई है। अच्छा, लेकिन 22वीं पीढ़ी, हाँ, उसकी चिंता होने लगी। एक पीढ़ी तो वो पूरा जीवन उसका तो वृद्ध हो चुका है वह सेठ, इसके उपरांत उसको जाना है कुछ ही महीनों में, कुछ ही सालों में। इसके उपरांत 21 पीढ़ी बिना दुकान चलाए, बिना व्यापार किए, आराम के साथ बैठ करके वह 21 पीढ़ी तक संपदा का उपभोग वह कर सकते हैं। इसके उपरांत भी 22वीं पीढ़ी की बात आ रही है, और चिंतित है वो। चिंतित है तो पत्नी ने सोचा, इतनी संपदा होकर के भी सेठ जी चिंता में क्यों मग्न है? कम से कम पूछ तो लें कि बहुत उदास बैठे थे, क्यों, क्या हो गया? हुआ कुछ नहीं है तो कोई इस प्रकार चेहरा क्यों, मुख कमल तुम्हारा खिल नहीं रहा है? बात क्या हो गई? बात कुछ नहीं है कि 21वीं पीढ़ी तक ही संपदा अपने पास है, 22वीं की पीढ़ी की हमें चिंता हो रही है। अब इस चिंता को उसने कहा, तुम चिंता मत करो, तुम्हारी चिंता को मैं दूर कर सकती हूँ। कैसे? कैसे मत पूछो, तुम चिंता छोड़ दो, तुम मेरे नाम से कर लो, मैं कमा करके तुम्हारी चिंता को मिटा सकती हूं मैं। अच्छी बात है, उसके नाम से कर दिया, सब पूरी प्रॉपर्टी उसके पत्नी के नाम से कर दी। अब पत्नी क्या कर रही है? प्रतिदिन धर्म की आराधना कर रही है और दान आदि के माध्यम से वो धर्म की आराधना, पुण्य का अर्जन वह कर रही है। तो सेठ जी ने सोचा, तुम कमा रही है क्या गमा रही हो? तुमने तो कहा था कि तुम चिंता मत करो, मैं कमा लूंगी, तो तुम कहाँ कमा रही हो? चिंता नहीं करो, ज़्यादा चिंता करने से ठीक नहीं है, बीमार पड़ जाओगे। और उसने सोचा, इसकी चिंता दूर नहीं होगी, कोई बात नहीं, ऐसा कर लो, ये पाव भर जो है चावल है, और उसको ले करके तुम चले जाओ। कहाँ पर? ये बाहर जो है ना, शहर के बाहर जो है कुटिया है, वहाँ पर साधु रहते हैं, उनको दे करके आओ, थोड़ा दान करना भी तो सीखो। पत्नी ने कहा, अच्छी बात है। वो पाव भर चावल लेकर के गया, और वहाँ पर साधु जी बैठे थे कुटिया में। जा कर के कहा, बाबा जी
चावल लेकर के आया हूँ, आप ले लो और अपने भूख को शांत कर लो। साधु जी ने कहा कि सेठ जी, मुझे चावल की आवश्यकता इसलिए नहीं है, अभी अभी मैं भोजन करके बैठा हूँ, मुझे की चिंता नहीं है और शाम के लिए भी कुछ बचा हुआ है, इसलिए शाम को खा करके हम शांति के साथ सुख की नींद हम ले रहे हैं, हमें आपके चावलों की कोई आवश्यकता नहीं, वापस लौटा दिया है। लौट करके आ गया और फिर पत्नी ने पूछा, क्यों, क्या बात हो गई, चावल क्या तुमने खा लिया क्या? नहीं, कहाँ खाया हूँ, डिब्बे में वापस ले करके आया हूँ। क्यों? उन्होंने कहा वो बाबा जी ऐसे थे कि सही मायने में वही बाबा जी हैं। हम तो बब्बा बन गए हैं लेकिन बाबा जी नहीं बन पाए है? हम वृद्ध 80 साल के हो गए हैं, इसके उपरांत भी हमारे जीवन में बाबा जी बनने का सौभाग्य नहीं बना, हम बब्बा तो बन गए। क्यों, क्या बात है? उन्होंने ये कहा कि हमें कोई आवश्यकता नहीं, हम भोजन करके हम प्रभु के भजन करने में हम लग गए। तो बात समझ में आ रही क्या नहीं? पत्नी ने कहा हमें बात समझ में आ गई, हमने सोचा था कि हमें कौन समझाने वाला, उपदेश देने वाला कोई मिल नहीं रहा था और तुमसे मुझे उपदेश मिल गया, अब उसको वैराग्य होने लगा। अर्थ ये है कि जब तक आसक्ति समाप्त नहीं होती और वैराग्य के लिए कोई निमित्त जब तक नहीं मिलते हैं, तब तक वह उसी में रमता चला जाता है। कब से आ रहा हूँ मैं, कहाँ मुझे जाना है, इसका कोई भी किसी को ख्याल ही नहीं। कितने बार उपदेश सुने होंगे, इसका कोई स्मरण है क्या? नहीं है। अतीत अनंत काल में कई बार गुरुओं का समागम हुआ होगा, उपदेश आदि सुन लिए होंगे, किंतु उस उपदेश का कोई भी संस्कार नहीं रह पाता, संस्कार समाप्त हो जाते हैं। तो जिस प्रकार भोजन करते हैं, आज कर लिया, शाम को फिर बैठ जाते हैं, शाम को कर लिया, कल फिर बैठेंगे। तो इस प्रकार जिस प्रकार भोजन जो करने की वृत्ति ये समाप्त नहीं हो रही है, भूख मिटती नहीं, तात्कालिक भूख मिट गई ऐसा लगता है, पुनः भूख लग जाती है कर्म के उदय में। उसी प्रकार अतीत अनंत काल में कितने बार उपदेश सुना होगा, किंतु उपदेश सुनने के उपरांत भी उसका पतन अभी तक होता आया है। इसलिए हमने ये कहा था कि जहाँ पर अशुभ लेशा नहीं पाई जाते, ऐसे स्वर्गादिक में वहाँ पर इतनी संपदा, इतना वैभव, इतनी विलासता का अनुभव करके भी वह एक इंद्रिय पर्याय को प्राप्त कर रहा है। हमने एक दिन कहा था मिनिमम कितनी देवांगनाएं होती हैं? 32, कम से कम। इससे अधिक अधिक तो करोड़ों की संख्या में है। और सारी वो देवांगनाएं यदि विक्रिया बना लें तो फिर तो बहुत लंबी चौड़ी संख्या होगी। उन सबके साथ वह एक देव संबंध कर रहा है, सोचो विचार करो। इसके उपरांत में ज्यों पावक में घी डाला, अग्नि में घी डालने से कभी भी अग्नि बुझेगी नहीं, प्रत्युत और उद्दीप होती चली जाती है। उसी प्रकार दीर्घ काल तक इस प्रकार भोग का अनुभव किया है, अरबों में संख्या पहुंच गई, सोचो। और एक के पीछे इतनी देवांगनाएं हैं, इसके उपरांत भी वह अग्नि
विषय की अग्नि शांत नहीं होती। इसलिए इस प्रकार के वर्तमान युग आदि ग्रंथों का कम से कम आप लोग स्वाध्याय किया करो। वहाँ पर 63 सलाह का पुरुषों का अथवा महापुरुषों का जो जीवन वृत्त है उसके बारे में थोड़ा बहुत तो अध्ययन करो। इसके उपरांत भी उस वैभव को उन्होंने जीर्ण तृण के समान समझ करके वन की ओर राह पकड़ ली उन्होंने। और आपके पास कितना वैभव है? कितना है मुझे बताओ? है कुछ? उसकी तुलना में कुछ है? नहीं है महाराज। फिर भी ताला लगा करके बंद रख रहे हैं उसको। वो शाश्वत नहीं है। शाश्वत क्या है? आप पूजा में क्या पढ़ते हैं? हे गुरुवर शाश्वत सुख दर्शक है, ये नग्न स्वरूप तुम्हारा है। पढ़ तो रहे हैं सुख दर्शक है, किंतु अभी भी ट्रेजरी खोल करके वह सेठ जी गिन रहे हैं नोट। सुबह से लेकर के शाम तक दुकान चलाई, फिर बाद में लाइट ऑफ कर देता है और 0 वाट का जलाता है, दुकान बंद कर देता है और नोट गिन रहा है। वो क्या गिन रहे हैं? नोट का बंडल है क्या? बीड़ी बंडल? क्या गिनना चाहते हो तुम? ये कब तक गिनोगे? गिन गिन करके तुम थक जाओगे। धर्म सभा में तो नींद आती है और नोट के बंडल गिनते समय नींद गायब क्यों होती है? क्योंकि उस संपदा के प्रति रुचि है। इसलिए राग जिसमें है वहां पर अब नींद नहीं आ सकती, निद्रा गायब। तो सोचो, विचार करो, ये सब नश्वर है। कह भी रहे हैं, हम अपने ही मुख से कह रहे हैं, जहाँ दे अपनी नहीं तान अपनों को। ये रात दिन पढ़ा जा रहा है, किंतु पढ़ा जा रहा है। उसका अनुकरण करने की अपेक्षा से आचार्य कहते हैं ज़्यादा पढ़ो नहीं, पढ़ करके गुणने का भी प्रयास करो। बिना पढ़े गुणो नहीं, ठीक है, किंतु कब तक पढ़ते रहोगे? मात्र पढ़ना नहीं, पढ़ करके अनुकरण करने के लिए यह पर्याय मिली है। इसलिए ज़्यादा समय मेरे पास भी नहीं है, समय हो गया है। इसलिए अब 22वीं पीढ़ी की चिंता न करो। है ये केवल उसके लिए नहीं, शेठ जी के लिए नहीं कहा जा रहा, एकमात्र उदाहरण दिया गया। किसके लिए? आप लोगों की तो दिया जा रहा है। 22वीं पीढ़ी की चिंता नहीं करना, और बस बब्बा बनने के पहले बाबा बनने का पुरुषार्थ करो। है बाबा का अर्थ क्या? साधु बनने का है। बहुत कठिन काम है ये। राग छूटता नहीं, बार बार सुनने के बाद भी अतीत के संस्कार डिलीट नहीं होते हैं। इसलिए कोई बाधा नहीं, निरंतर प्रयत्न करने से, पुरुषार्थ करने से ही हमारा विकास उत्थान हो सकता है। इसलिए उत्थान जल्दी से जल्दी हो। यहाँ तक कि गुरुदेव कहा करते थे कि हमसे भी तुम पहले मोक्ष चले जाओ, हमें चिंता नहीं, क्योंकि चिंता करने से मुक्ति मिलने वाली नहीं है। इसलिए तुम हमसे पहले पहुंच जाओ, हमें बहुत प्रसन्नता है। किंतु पहुंचो तो सही, अभी तो घर पहुंच रहे हैं समय पर। हाँ, घर से मुक्त होना खेल नहीं है बंधुओं। इसलिए उपदेश सुन करके अपने को, अपने परिणामों को उज्जवल बनाने के लिए सब कुछ आराधना है। शास्त्र स्वाध्याय आदि करो और परिवार वालों को भी कराओ, और छोटे छोटे जो बालक बालिकाएं हैं उनके जीवन के बारे में भी कुछ सोचो
और उनके जीवन के उन्नति के बारे में सोच करके उनके ऊपर भी धार्मिक संस्कार डालो और उसके माध्यम से ही हमारा उद्धार हो सकता है। हो इस पवित्र भावना के साथ अहिंसा परमो धर्म की जय। बोधि समाधि परिणाम शुद्धि स्वात्मोपलब्धि शिव शोक सिद्धि चिंतामणिम चिंतित वस्तुदाने त्वामंद मानस्य ममास्तुते। परम पूजाचार्य गुरुवर